जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। दोस्तों, आप सभी ने अब तक में यह जान ही लिया होगा कि थंबनेल पर जो लिखा है कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक लग चुका है पूरी तौर पर। अब जब बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह से ब्रेक लग गया है तो कौन से लोग खुशियां मना रहे हैं, किन लोगों को तकलीफ हो रही है और किन लोगों को इससे नफा है, किन लोगों को नुकसान है, ये एक हमारे जहनी तौर पर हमारे दिल और दिमाग में हमारे प्रश्न और हमारी जिज्ञासा का विषय है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक किया है या फिर योगी के बढ़ते कदम को कंट्रोल करने के लिए, बढ़ते कद को नियंत्रित रखने के लिए केंद्र के दोनों अनुयायियों का मास्टर स्ट्रोक है। तो हमें और आपको ये बेहतर तरीके से समझना होगा कि भाई ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जो निर्णय आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से वो केंद्र सरकार के कंफर्टेबल जोन में आते हैं, लेकिन यही एक ऐसा जो निर्णय है वो स्पष्ट तौर पर ये जो बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी जाने जाते थे और इनका न्याय करने का अपना एक लहजा था, न्याय करने का अपना एक तरीका था। तो इनके न्याय करने के तरीकों को कई राज्यों ने फॉलो किया। हम वो एनडीए शासित राज्य में मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और हर जगह पर जहाँ जहाँ पर आपराधिक प्रवृत्तियां होती थी तो उनको ध्यान में रखकर ये बुलडोजर का जो एक्शन था वो इतना प्रभावी था कि इसे स्टेटस सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा था। जहां भी चुनाव होते थे तो पक्ष विपक्ष के रैलियों में भी बुलडोजर की रैलियां होने लगी थी और उनसे फूल माला और बुलडोजरों का एक जत्था, जिसके पास बुलडोजर का जितना बड़ा जत्था है उसकी लोकप्रियता उतनी मानी जाने लगी थी। यह एक सिंबल बन गया था। तो शासन और सत्ता के इस एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कल हाल ही में और सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आखिर वो निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर के लिए आया है वो सीबीआई के मामले में, ईडी के मामले में आखिर क्यों इतना अभी भी ठंडे बस्ते में चीज़ें चल रही हैं, आखिर उनका भी तो इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे जहन में एक बात जो आती है कि इस बुलडोजर एक्शन पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो ब्रेक लगा है, हमें तो लगता है जहनी तौर पर कि योगी के बढ़ते कद को कंट्रोल में रखने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। इसके पीछे के और भी राज, इसके पीछे के और भी रहस्यों पर हम लोग एक एक करके पर्दा उठाएंगे और हम लोग विद्यार्थियों के लहजे से भी देखेंगे कि कौन कौन से संविधान है, किन किन अनुच्छेदों का हनन हो रहा था बुलडोजर एक्शन पर। सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है कि भाई अनाधिकृत जो संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर तो चल सकता है, लेकिन उसके लिए कानूनी गाइडलाइन का आपको पालन करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप न्याय के तौर पर यह देखते हैं कि बुलडोजर से आप न्याय करना चाहते हैं तो देखिए इसके लिए देश में संविधान है, कानून है और न्यायपालिका है। अगर सरकारें और प्रशासन ही न्याय करने लगेगा तो फिर न्यायपालिका, संविधान और कानून का महत्व समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां हैं जो जहनी तौर पर सीधे सीधे हमारे जहन में आती हैं कि नहीं, इनका भी जो तर्क है वो कहीं ना कहीं स्पष्टता के साथ है कि सरकार सिर्फ आरोप लगने पर ही बुलडोजर एक्शन के साथ जो एक्शन लेती है उसके साथ अपराधी तो खैर जमींदोज होते हैं, लेकिन उनके परिजनों को भी उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। कोर्ट का सीधा कहना है कि भाई जो अपराधी है उसको सजा दिया जाएगा, लेकिन वो पाइपलाइन के थ्रू, वो केवल गाइडलाइन के थ्रू और वो केवल और केवल जो प्रॉपर लूप है, प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है उसके साथ ही उसके साथ न्याय होगा और न्यायपालिका द्वारा होगा। सरकारें और प्रशासन नियंत्रण करने के लिए है, न्याय करने के लिए नहीं है। ये बात हमें समझना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है और वो कहती है कि भाई बुलडोजर चलेगा। जो ऐसी संपत्तियां हैं जो अवैध हैं, लेकिन एक लाइन से अगर कोई संपत्ति है, अवैध संपत्ति है और विशेष संपत्ति पर ही बुलडोजर चल रहा है तो ये माना जाएगा
कि यह जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ये पूरे के पूरी चीजें हम लोग एक एक करके संवैधानिक तौर पर देखते हैं और क्या हुआ है, किन्होंने इस पर अपना फैसला सुनाया है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना फैसला सुनाने के लिए मजबूर हुआ। तो हम एक पीडीएफ के माध्यम से आपको सब कुछ आराम से समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या होना चाहिए। बुलडोजर का जो एक्शन आया है सुप्रीम कोर्ट का, हमें बिंदुवार तरीके से और बिल्कुल लॉजिकल तरीके से इस पर हमें ध्यान देना है। हम लोग आराम से इसको देखते हैं, ठीक है। ये बुलडोजर के लिए आप लोग पढ़ पा रहे हैं क्या? नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम इसको और, हाँ अभी ठीक है, इतना आप पढ़ पाओगे। चलिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर कई महत्वपूर्ण प्रावधान और दिशा निर्देश जारी किए हैं। निम्नलिखित बिंदुओं से हम लोग इन्हें स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये कार्रवाई का जो ये सुनवाई हुई है, ये सुनवाई किसके खंडपीठ द्वारा हुई है? ये जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ द्वारा ये जो सुनवाई है वो हुई है। उन्होंने क्या कहा है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि किसी भी संपत्ति को गिराने से पहले कानूनी प्रक्रिया अपनाना अति आवश्यक है। केवल आरोप लगने के आधार पर किसी की संपत्ति को गिराना अवैध होगा। पूर्व सूचना और सुनवाई का भी अधिकार है। ध्यान दीजिएगा कि अगर मान के चलिए किसी की संपत्ति, अवैध संपत्ति को आप गिराना चाहते हैं सरकार के तौर पर या प्रशासन के तौर पर, तो आपको पूर्व सूचना और सुनवाई करनी पड़ेगी। प्रभावित व्यक्ति को नोटिस देना होगा और उसे अपनी बात रखने का पूरा अवसर प्रदान करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाएंगे और उसकी संपत्ति जमींदोज कर दोगे। बिना सूचना और सुनवाई के कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ये स्पष्ट गाइडलाइन है। अदालत की अनुमति आवश्यक है। स्पष्ट रूप से बार बार मैं कह रहा हूं कि सरकार और प्रशासन न्याय करने के लिए नहीं है, ये सरकार और प्रशासन प्रबंधन करने के लिए होती हैं। न्याय करने के लिए भारत में विधि है, कानून है, संविधान है और न्यायपालिका है, दंड संहिता है। तो जिन मामलों में विवाद लंबित है वहां बुलडोजर का उपयोग केवल अदालत की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। यानी कि आप सीधे सीधे बुलडोजर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि किसी भी विवादित संपत्ति पर कार्यवाही से पहले कोर्ट को सूचित करना अनिवार्य है। अवैध निर्माण और सार्वजनिक स्थानों पर यदि अतिक्रमण है, जैसे सड़क, फुटपाथ, रेलवे की जमीन, जलाशय आदि पर अगर अवैध निर्माण हटाना है तो वह प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन उसके लिए जैसा कि पहले बताया जा चुका है पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ होगी। प्रशासन इन मामलों में कार्यवाही कर सकता है, लेकिन इसे कानून के दायरे में रहकर करना होगा। मुआवजा और पुनर्स्थापना, यदि किसी संपत्ति को अवैध रूप से गिरा दिया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। नागरिक के तौर पर हमें और आपको भी ये जानना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं। अगर कोई खुन्नस बस हमारे ऊपर अपने शासन सत्ता का रौब दिखाता है तो हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कोर्ट है, हमारे देश में कानून की व्यवस्था है। तो हमें यह जानना चाहिए हम उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेष मामलों में रोक, यदि पाया जाता है कि कार्यवाही में भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है या किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया है तो यह कार्यवाही रोकी जाएगी। इसको ऐसे समझिए कि एक लाइन से अवैध कंस्ट्रक्शन है
और उसमें किसी विशेष वर्ग या विशेष समुदाय पर ही अगर कार्यवाही की जा रही है, बाकियों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो आप यह समझिए कि वो कार्यवाही यह मानी जाएगी कि ये भेदभावपूर्ण है और उस कार्यवाही को कोर्ट रोक सकती है। मानवाधिकार और गरिमा का सम्मान ध्यान रखना है। कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति की गरिमा और मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। लगातार कार्यवाहियों के दौरान ये देखा जाता है कि व्यक्ति के गरिमा यानी मान का दमन कर दिया जाता है, उसके ईगो को समाप्त कर दिया जाता है, स्वाभिमान को समाप्त कर दिया जाता है। प्रशासन को संवेदनशीलता और कानून का पालन करते हुए ही काम करना होगा। स्थानीय निकायों और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि विध्वंस कार्य केवल वैध मामलों में हो। अधिकारियों को यह प्रमाण देना होगा कि विध्वंस कानून के दायरे के अंदर किया गया है। राजनैतिक या व्यक्तिगत हितों से बचाव। अदालत ने चेतावनी दी है कि बुलडोजर का उपयोग राजनैतिक या व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और जो जनहित में संतुलन बनाने की बात कही गई है वो देखते हैं। जहां अवैध निर्माण को हटाना सार्वजनिक हित में जरूरी है, वहां अदालत ने कार्यवाही को संतुलित और कानूनी ढंग से करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का उद्देश्य यह है कि बुलडोजर का उपयोग केवल वैध और न्यायोचित मामलों में ही हो। इससे सुनिश्चित किया जा सके कि किसी व्यक्ति या समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और बुलडोजर एक्शन के दौरान यदि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या किसी समुदाय, जाति या वर्ग विशेष को निशाना बनाकर कार्रवाई की जाती है, तो यह भारत के अलग अलग अनुच्छेदों का हनन होगा, उल्लंघन होगा। अब हम एक एक करके आपके अधिकार बताएंगे, कौन कौन से अनुच्छेदों का उल्लंघन होगा बताएंगे, और आपके ऊपर अगर इस प्रकार की कोई अवैध कार्यवाही की जाती है तो आप प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहां जा सकते हैं, यह बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए अनुच्छेद 14 आपको समझना होगा जो समानता का अधिकार देता है। बहुत ध्यान से आपको देखना है। अनुच्छेद 14 हर व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार देता है। और यदि बुलडोजर कार्रवाई किसी विशेष समुदाय, धर्म या वर्ग को निशाना बनाकर की जाती है तो यह समानता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। उदाहरण समझिए, यदि प्रशासन बिना कारण केवल एक विशेष समूह की संपत्ति को ही गिराता है तो यह अनुच्छेद 14 का हनन होगा। अब अनुच्छेद 19(1)(g) आजीविका का अधिकार यानी रोजगार का अधिकार जो है वो कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति का उपयोग करने और अपनी आजीविका कमाने चाहता है तो वह अनुच्छेद 19 के तहत यह उसको अधिकार मिलता है हमारे संविधान में। और यदि प्रशासन किसी वैध दुकान, व्यवसाय या अन्य संपत्ति को गिराता है तो यह अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन होगा, क्योंकि यह आजीविका के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ये आपके अधिकार हैं, ये आपके अधिकार, आप परीक्षा दें या ना दें, आपको ये पता होना चाहिए। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है व्यक्ति को। यह अनुच्छेद हर व्यक्ति को गरिमा के साथ, प्राउड के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यदि बुलडोजर कार्रवाई अचानक की जाती है बिना नोटिस दिए या बिना वैध कारण के तो यह जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का घर या संपत्ति गिरा दी जाती है जिससे वह बेघर हो जाता है तो यह जीवन के अधिकार का स्पष्ट हनन है, अर्थात अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार। यह अनुच्छेद यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल
कानून के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। हमारे पास ढेर सारी संपत्ति है, बहुत अकूत संपत्ति है, लेकिन वह कानून के दायरे में है। हम सारे टैक्स पे कर रहे हैं, हम विधिवत तरीके से, लीगल और ऑर्गेनिक तरीके से पैसे कमा रहे हैं, तो हमारे पैसे पर किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं लगता है। अगर हमें हमारे पैसों से, हमारे धन से वंचित किया जाना है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया ही मात्र साधन है, कारण है। तो यदि बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए किसी संपत्ति को गिरा दिया जाता है तो यह अनुच्छेद 301 का उल्लंघन है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विध्वंसक कार्य केवल वैध और उचित प्रक्रियाओं के तहत किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 भेदभाव का जो निषेध है, यह अधिकार है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यदि कार्रवाई केवल विशेष धर्म, जाति, समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर किया जा रहा है तो यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, यह ध्यान रखिएगा। और देखिए, अनुच्छेद 32 और 226 संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है। यदि किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान दीजिए, अब आपको कहां जाना है और किस आधार पर जाना है। यदि किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 या हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 में याचिका दायर कर सकता है। यानी कि आपको सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार देता है कि आप याचिका दायर करिए, और हाई कोर्ट में अगर आपको जाना है तो अनुच्छेद 226 आपको यह अधिकार देता है कि आप अपनी याचिका दायर करिए। यदि प्रशासन मनमानी कार्रवाई करता है तो प्रभावित व्यक्ति अदालत का सहारा ले सकता है। अब संवैधानिक निष्कर्ष समझिए कि बिना कानूनी प्रक्रिया, सुनवाई और उचित कारण के अगर बुलडोजर कार्यवाही की जाती है तो संविधान के 14, 19, 21, 15 और 300A का हनन उल्लंघन हो सकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बुलडोजर कार्यवाही न्यायोचित, निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत होनी चाहिए। यदि किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। किसके तहत? उच्च न्यायालय में 32 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय में 32 के तहत और उच्च न्यायालय में 226 के तहत। अब ये कार्रवाई किसकी खंडपीठ ने सुनाई है? B.R. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने। यह था कुल मिलाकर बुलडोजर। तो यहां महत्वपूर्ण बुलडोजर पर एक्शन पर ब्रेक नहीं था, यहां पर महत्वपूर्ण था हमें हमारे अधिकारों के प्रति सजग होना। अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाही होती है जो अवैध है तो हम कहां जा सकते हैं, किसके समक्ष गुहार लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसी प्रकार और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।